आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुधर तिवारी में, जिसमें हम लोग अपने आगामी जो बोर्ड पेपर है उससे संबंधित सभी चैप्टर्स का गणित के रिवीजन कर रहे थे। और उसी कड़ी में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी जो चैप्टर आपका सततता और अवकलनीयता, इस चैप्टर का हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। अब रिवीजन के दौरान हम लोगों ने कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ डिफरेंसिबिलिटी को कंप्लीट कर लिया था। नाउ व्हाट हैव टू कंप्लीट, तो हम लोग को पढ़ना है भाई, हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंसिबिलिटी चेक कर लिया तो वो तो ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या, ठीक ना। तो सबसे पहली बात आती है डिफरेंशिएशन है क्या। तो डिफरेंशिएशन के बारे में बस इतना सा याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, किसी फलन में, मतलब कहते हैं ना कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना किसी फंक्शन का, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, ठीक ना। वो क्या होता है बेटा, आपका डिफरेंशिएशन होता है। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया भाई, कि आप लोग क्या कर रहे हो, उसमें रेट ऑफ चेंज देख रहे हो। क्या देख रहे हो, रेट ऑफ चेंज। या आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, हाउ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर। या कह सकते हो चेंज, देख रहे हो चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब उदाहरण के रूप में, उदाहरण में ले लूं कि एग्जाम्पल के रूप में कहाँ पे इसको आप लोग ऑब्जर्व किए हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में ही, कि जैसे कैसे, मतलब होता है ना, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैं ऑब्जर्व करना चालू करता हूँ, तो ये मुझे क्या देता है बेटा, वेलोसिटी देता है। और इस वेलोसिटी को जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना चालू करता हूँ, तो मुझे क्या देता है, ये मुझे दे देता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये देखिए ना, कोई एक चीज में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कर दे रही है, वो चेंज का रेट जो है वही आपको एक अदर क्वांटिटी दे देती है। तो यहाँ पर वही हमने सेम चीजों को पढ़ना है। पढ़ते हुए हम लोग क्लास 11th की कुछ चीजें जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू, तो कुछ चीजों को हमने याद रखना है। वो कुछ चीजें क्या है भाई, कि वो जैसे मैं किसी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक ना, किसी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हो गया कि जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अगर ये यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट है जो कि एकदम फिक्स हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी वैल्यू क्या होती है, सदैव जीरो होती है। साथ ही साथ एक आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला है दैट इज एक्स की पावर एन। यहाँ पर क्या होता है, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, दैट इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन। थर्ड आपका है, अगर इस में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दें सी एक्स की पावर एन, तो कांस्टेंट आपका क्या हो जाता है बेटा, ये कोफिशिएंट का फॉर्म है, ये बाहर आ जाएगा, और एक्स की पावर एन का आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया, दैट इज एक्स की पावर एन माइनस वन। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, साइन एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो है वो किसका है, ये आपका होता है माइनस का साइन एक्स। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ, अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, दैट इज टेन एक्स दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक का होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है बेटा, दैट इज माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और लास्ट मुझे लगता है एक और बचा है, सेक बच गया है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। साथ ही साथ अब ये ट्रिग्नोमेट्री से आपके हो गए, साथ ही साथ आपके याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें वेरिएबल आपकी पावर में होती है और नीचे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल के रूप में ई को रिप्रेजेंट किया है, और उसकी वैल्यूज जनरली 2 से 3 के बीच की होती है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन पे, वो कोई परिवर्तन नहीं होता, वो e की पावर x ही होता है। जस्ट इमेजिन, यहाँ पर मैं एक अदर प्रकार का एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ, दैट इज a की पावर x। यहाँ पर e नहीं है, a है। तो इसका भी क्या होगा बेटा, a की पावर x ही होगा, लेकिन यहाँ पर a e वाले फॉर्म को मैं हटाऊंगा, बनाऊंगा, ये बन जाता है log e बेस में, और ये a हो जाता है।
ठीक है ना? यहाँ पर याद ये रखना है कि ए की वैल्यू सदैव क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। साथ ही साथ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग में भी 2 प्रकार से आपको बेस ई, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स। लेकिन अगर बेस ई की जगह पे कोई अदर चीज़ लिख दिया गया है दैट इज़ लॉग ए एक्स, तो ये आपका वैल्यू हो जाता है 1 अपॉन एक्स लॉग ई ए। ठीक है? याद क्या रखना है भाई? इतनी चीज़ों में आपने याद क्या रखना है भाई? ये वाला आपका यूज़ नहीं होता है, ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। आपने याद रखना है सभी ट्रिग्नोमेट्रीज़ को, इसको, कांस्टेंट्स वाली चीज़ को और यहाँ पर ये एक्स्पोनेंशियल में ये वाला भी कभी-कभार एक-आध क्वेश्चन में बाय चांस यूज़ हो जाता है। तो इतनी चीज़ें आपने याद रख लेनी है। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आ जाता है अलजेब्रा। क्या आ जाता है भाई? अलजेब्रा यानी कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हुए हम लोग कौन-कौन से सिंबल्स को फेस करते हैं, ठीक ना? अलजेब्रा में हम लोगों ने यहाँ पर 4 सिंबल्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न 4 प्रकार से है। अब ये चारों प्रकार के मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जैसे किन्हीं 2 फंक्शंस यहाँ पर मैं 2 फंक्शंस ले रहा हूँ, एक u ले रहा हूँ एंड v ले रहा हूँ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा दैट इज़ u प्लस माइनस v। आपने केवल इसको पढ़ना है भाई। नोट्स मैंने बहुत प्यारा एक दूसरा नोट्स बना है, मैं आपके पास उसको शेयर कर दूँगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक ना? चले जाइएगा, लिंक उसका लगा दूँगा आपके वीडियो में, आप वहाँ पे जाइएगा, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ने होगा। अब म याद रहे उसको पढ़ लीजिएगा ईमानदारी के साथ, मैं उसको हटा भी दूँगा बाद में। चलिए, तो इसका क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन की वैल्यू दैट इज़ du बाई dx। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोनों में प्लस माइनस सिंबल के साथ dv बाई dx। दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस u इंटू वी। यहाँ पर देखिएगा u को छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, बीच में प्लस का सिंबल लगाया, सेकंड फंक्शन को छोड़ा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। डिवीजन वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है दैट इज u अपॉन v। ये u अपॉन v वाला जो सिचुएशन है इस वाले फॉर्मूले से ही पहली बात बन जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ये बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या करते हैं डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं और पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा? आप u का करते हैं, बीच में माइनस का सिंबल लगाते हैं, u को छोड़ते हैं, आप किसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा? v का करते हैं और डिनोमिनेटर में आपका v का स्क्वायर पहुंच जाता है, ठीक है ना? डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। अब उदाहरण के रूप में जैसे मैं कह दे रहा हूँ दैट इज आप लोग इसका कहते हैं ना कि जैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके पास प्रोसीजर चालू कर दीजिएगा पॉज करके वीडियो को और इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इसका डेरिवेटिव आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक ना? आपने फाइंड आउट करना है। तो कंटिन्यू कर दिए, इसको देख लीजिए जल्दी से तब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो हम लोगों ने क्या लिया था भाई? हमारा क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन करना था किसका? सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका करना था, ठीक है ना? तो चलिए करेंगे कैसे? तो देखिएगा पहली बात समझिएगा, डायरेक्ट आपने प्रोसीजर पे उतर कर काम नहीं चालू कर देना भाई। पहली बात, अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा है तो आप उसको सिंप्लीफाई करिएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन 3 आपके सिंप्लीफाई में आते हैं। आप डायरेक्ट इसका भी कर सकते हैं लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो क्या कर दीजिए सबसे पहले सेक को कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा वैल्यू आ गया कितना बेटा? डी बाई डी एक्स। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, दोनों में डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है, कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है? अब चलिएगा, यहाँ पर वही आपका कोऑर्डिनेट्स वाला रूल, आपका डिवीजन वाला रूल आपका लग जाएगा, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने क्या कहा था? डिनोमिनेटर को छोड़ो, 1 प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स, बीच में माइनस का सिंबल लगाओ, अब न्यूमरेटर को छोड़ो, 1 माइनस कॉस एक्स और डिफरेंशिएशन का करो किसका बेटा? डिनोमिनेटर का 1 प्लस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में जो भी है उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस एक्स, इसका यहाँ पर देखिएगा
1 का 0 माइनस को छोड़ो, कॉस का माइनस आ जाएगा sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा sin x माइनस 1 माइनस cos x 1 का 0 cos का माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आपकी वैल्यू आ गई 1 प्लस cos x sin x माइनस 1 माइनस cos x, ये माइनस को आगे लेके चले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा क्या? sin x डिवाइडेड बाई कितना है? 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है? चलिए, अभी यहाँ पर देखिएगा, दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज sin x कॉमन ले लिया, तो कितना बन गया? 1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। cos x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा कितना? 2 sin x अपॉन 1 प्लस, दिख रहा है ना? ठीक है, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या? आंसर। चलिएगा, इसी प्रकार से अब याद रखना है, अब आपको सिंपल तो देगा नहीं इतना सिंपल, अब आपको क्या करेगा, कुछ कंपोजिट फंक्शंस को लेकर आएगा। क्या आएगा? कंपोजिट फंक्शंस को। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं बेटे? कंपोजिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने कहा ना संयुक्त फंक्शन, इसको कंपोजिट को मैं हिंदी में बोलूं, इनको कहते हैं आप संयुक्त फंक्शन। ठीक है? अब संयुक्त फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें एक फंक्शन के वेरिएबल ही एक अदर फंक्शन हो जाए। आप लोग कंपोजिट फंक्शन के रूप में आपने पढ़ा था एफ ओ एफ, एफ ओ जी ओ एफ और जी ओ जी। ये 4 प्रकार के कंपोजिट फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं। अब कंपोजिट फंक्शंस में जैसे मैं क्या कह दूँ, आप लोगों ने पढ़ा है x की पावर n का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। जस्ट इमेजिन यहाँ पर मैं x की जगह पर ले ले रहा हूँ 3x² प्लस 5 की पावर 2। अब मैं कह दूं कि इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो भाई यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, इसमें थोड़ा-सा ये डिफरेंट आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपने x को मतलब ऐसा सिंपल, अगर यहाँ पे वेरिएबल होता तो आपने उसको तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल के रूप में पूरा-पूरा एक फंक्शन है। तो ये पूरा पहले बात तो ये कंप्लीट को आप ऑब्जर्व किए तो ये एक फंक्शन था, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल के फॉर्म में है वो भी क्या है? एक फंक्शन है। तो यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर सिंपल नहीं लगेगा। यहाँ पर किस तरीके से होता है बेटा? तो ऐसे जब कंपोजिट फंक्शंस आपको मिलते हैं तो आप यूज़ करते हो एक रूल दैट इज़ कॉल्ड चेन रूल, ठीक ना? चेन रूल का यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा फंक्शन बड़ा है, कौन सा फंक्शन छोटा है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर x रहा होता, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, जिस फंक्शन की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, उसको आप मान लेते हैं क्या? y मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे y मान लिया किसको? 3x² प्लस 5 को। अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा क्या? डी बाई डी एक्स किसका बेटा? y का स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ पर एक फंक्शन का तो आपने किया, एक फंक्शन को आपने लिया। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर ये वाला रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा 2y की पावर n माइनस 1। ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर y जो है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो यही जो प्रोसेस आपने ये एक्स्ट्रा किया है ना, ये एक कंटिन्यू चैन आपने बना दी है, दैट इज कॉल्ड चैन रूल। क्या कहलाता है भाई? यहाँ पर इसी को कहते हो आप चैन रूल। तो जैसे मैं समझिएगा, जैसे मैं कोई दो फंक्शन ले रहा हूँ, एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स और एक मैं ले ले रहा हूँ क्या? जी एक्स। अब मैं कह दे रहा हूँ कि ये पूरा एफ एक्स जो है यहाँ पर एक्स के प्लेस पर है, तो दैट इज इक्वल टू जी एफ एक्स। ठीक है? अब मैं कहूँ कि अगर इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले डिफरेंशिएशन करूँगा किसका? जीएक्स का, और उसके बाद क्या करूँगा? डिफरेंशिएशन करूँगा एफएक्स का। तो एक तरीके से मेरी वैल्यू आ जाएगी क्या? एफ डैश एक्स जी डैश, ठीक है? या मैं कह दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एफ एक्स इक्वल टू
जी डैश एफ एक्स और उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इस एफ(x) का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये आपका वैल्यू हो जाता है। अब इसका जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक्सपेंशन इसका जब मैं कह रहा हूँ ये चेन रूल के थ्रू होता है, तो चेन रूल का एक बेहतरीन उदाहरण ले लें तो ये हमको समझ में आ जाए। जैसे जो पेपर में पूछता है मैं उसकी वैसे एक उदाहरण लेता हूँ, तो पेपर में आपके जनरली लॉग ऑफ से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं दे दे रहा हूँ कि y बराबर लॉग लॉग एक्स, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है आपका कि y बराबर है log log x। मैं कह रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है, वो क्या होता है बेटा, वो होता है 1/x। यहाँ पर लेकिन x के प्लेस पे, यहाँ पर x की प्लेस पे क्या है, पूरा पूरा log x दोबारा रिपीट हो गया है। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो सबसे पहली बात आप इसको इमेजिन करेंगे वाई के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? वाई के फॉर्म में, ठीक है ना? अरे सॉरी यहाँ पे तो वाई ही भी मैंने दे दिया ना, इसको जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। किससे? जेड के रूप फॉर्म में इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो मैं क्या करूँगा भाई कि वाई बराबर है लॉग जेड है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग जेड। क्यों मैंने डी बाई डी एक्स किया? क्योंकि उसने बोला है एक्स के रिस्पेक्ट में करने के लिए। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इसकी वैल्यू आ गई 1/z। लेकिन यहाँ पर देखेंगे z क्या है? एक डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसका मैं क्या करूँगा, दोबारा एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा और ये क्या आ गया, डी बाई डी डी वाई बाई डी एस, जेड के डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/z डी बाई डी एक्स और जेड। अब डी बाई डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे, तो जेड की वैल्यू क्या है, डी बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू है बेटा लॉग एक्स। कितना है? लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? 1/x होता है, ठीक है ना? अब इसका 1/x होता है, तो इस तरीके से ये कितना हो गया, ये हो गया 1/z इंटू 1/x। सिंप्लीफाई करेंगे, अब z की वैल्यू मैंने रखा कि z की वैल्यू कितनी थी, log x थी। इस तरीके से हो गया 1/x log x। इसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी, ये x से आगे लेकर चला आया, ये आपके किसका वैल्यू बेटा, dy बाई dx की। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे ही आप प्रयोग करेंगे किसका, चैन रूल का। चलिए, तो चैन रूल आप लोगों ने समझा है, तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जो कि है एक बहुत बेहतरीन प्रश्न, आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। दैट्स इज, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ये इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा और हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। क्वेश्चन है आपका y बराबर x साइन x या साइन y, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको क्या कह रहा है, प्रूव दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 - x cos x, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब ऐसे में आप जब करेंगे डिफरेंशिएशन, आपको कह रहा है ना भाई, आपको ये प्रूव करना है, तो यानी कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहली बात है, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका चालू करता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले वाले को छोड़ो, दूसरे वाले को क्या करो बेटा, डिफरेंशिएट करो, प्लस का सिंबल लगाओ, दूसरे वाले को छोड़ो, पहले वाले का क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएट करो। अब इस तरीके से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। अब साइन एक्स का जो आप लोग पढ़े हो, तो वो क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाई है, इसलिए इस वाई का क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज वाई चैन रूल। ये आपका हो गया साइन वाई, और यहाँ पर x है, x की पावर यहाँ पर 1 है, 1 को आगे लेकर आए, और यहाँ पर x की पावर 1 में से 1 घटाया तो ये 0 लेकर आया, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये होगी x cos y डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये हो गया बेटा क्या, साइन y। क्या आया है आपका, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है कितना, x cos y डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस सॉरी साइन y। आपने इसको प्रूव करना ना, तो आप इसको इस तरफ लेके चले आइए, एक तरफ लेके चले आइए, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, अभी यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको लेफ्ट साइड लेके चले आए, तो माइनस का हो गया एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लिया दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये कितना बन गया, वन माइनस एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन वाई की वैल्यू, साइन वाई की वैल्यू वाई बराबर क्या आया था, एक्स साइन वाई था ना। तो साइन वाई की वैल्यू कितना है बेटा, ये है वाई अपॉन एक्स। तो इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स। तो इस तरीके से ये आपका वैल्यू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और ये डिनोमिनेटर में चला गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वन अपॉन एक्स कॉस वाई। ठीक है, इस x को मैं ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो ये आ जाता है एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस एक्स कॉस वाई। लीजिए बेटा, आपका प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे ही और मजेदार प्रश्न हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा, तो ये आप लोगों ने समझ लिया है कि चैन रूल हमने कैसे प्रयोग करना है, और चैन रूल से रिलेटेड मैं प्रश्नों को और दे दूंगा आपको बाद में। ठीक है ना, उसको हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अब आपको कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस का वो करना पड़ेगा, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आपने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस को जानना है, कौन कौन से फंक्शन का हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट, कंटिन्यू है ना, हाँ ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशल फंक्शन, वही स्पेशल फंक्शंस कौन कौन से हैं भाई, जिसके अपने डिफरेंशिएशन पढ़ना है। पहली बात तो आपने पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शंस का पढ़ना है। इम्प्लिसिट फंक्शंस को मैं हिंदी में अगर पढ़ूं तो इसे कहते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन का मतलब क्या हो गया बेटा, कि जनरल वे में हम लोग जब फंक्शन बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक टाइप के वेरिएबल एक तरफ, दूसरे टाइप के वेरिएबल दूसरी तरफ, ऐसा हम लोग सिंप्लीफाई करते थे, बीच में इक्वालिटी का सिंबल यूज करते थे। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जिसमें कोई दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक्स एंड वाई है, कोई दो वेरिएबल है। अब आपको मैं कह दूं कि एक्स और वाई डिफरेंट वेरिएबल हैं, और ये डिफरेंट वेरिएबल होने के बावजूद भी ये अलग अलग नहीं है। मैंने क्या कहा, ये अलग-अलग नहीं है, यानी कि एक ही साथ हैं। तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हो आप, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हो, जिसमें आप डिफाइन नहीं कर पाते, पोजीशन नहीं को डिफाइन नहीं, क्लियर आउट नहीं कर पाते। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई। यहाँ पर देखिएगा, एक्स और वाई जैसे एक तरफ नहीं है, जैसे अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि वाई बराबर क्या था, साइन एक्स था, ऐसा करके आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, सिंपल फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, वाई एक तरफ है, एक्स आपके एक तरफ है। लेकिन ऐसा हो जाए कि एक्स और वाई क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, एक तरफ ही हो जाए। और ऐसे सिचुएशन में आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब इसकी बात करते हैं भाई। इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस को करेंगे कैसे। तो जैसे मैं उदाहरण इसी फंक्शन का दे देता हूँ कि मेरे को इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, मैंने कहा कि इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, कैसे करेंगे तो समझिएगा। हम लोग इसका प्रोसीजर ऑन करते हैं, तो जैसे मैं किया चालू, तो इसका एक्स के कहते हैं ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा आप लेफ्ट साइड के सभी को उठाया, और राइट साइड में अभी आपने इसका प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अलजेब्रा लग गया तो यहाँ पे प्लस वाले में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और गुणे वाले में तो आपका प्रोडक्ट रूल लग जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वाई को छोड़ा प्लस वाई को एक्स को छोड़ा, और डिफरेंशिएशन किसका बेटा, वाई का किया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई टू एक्स। अब होता ना कि x की पावर n वाला, टू एक्स एन माइनस वन, दो में से एक गया, एक बचा, बीच में आया बेटा प्लस का सिंबल। यहाँ पर भी सेम टू वाई, लेकिन y क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, चैन रूल आपका लगेगा भाई, ये भूलिएगा मत। x का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की पावर n, यहाँ पे वन था, वन का होता है हमेशा, याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x की जो हमेशा वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू वन होती है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा वन प्लस
यहाँ पर आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, ये dy बाई dx को एक तरफ कर देंगे और बाकी को एक तरफ करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई और ये हो जाएगा x dy बाई dx माइनस 2y dy बाई dx। इसको dy बाई dx को मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना बेटा, x माइनस 2y और ये किसके बराबर है 2x माइनस वाई। और इस तरीके से ये आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा भाई, आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे, जैसे मैं एक प्रश्न दे दे रहा हूँ आपने और आपने इसको थोड़ा-सा कंप्लीट करना है। अब जैसे मैं दे रहा हूँ कि कोई डिफरेंट टाइप का ही मैं दे दूँ, कोई डिफरेंट वेरिएबल के ऊपर ही पूरे फंक्शंस को बना दूँ, तो कैसे करेंगे? जैसे एक प्रश्न है जो बहुत बार आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन है आपका कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन टी एंड साथ ही साथ कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपने प्रूव करना है और ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं इसको बता दे रहा हूँ कि ये मैं रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा, ठीक ना। इंपॉर्टेंट के तौर पे इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक ना। अब ये ऐसा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए इसको मार्क करके रखिएगा कैसे हम लोग करने वाले हैं। अब समझिएगा, हमारा x प्लस वाई इतना दिया गया है, x क्यूब वाई क्यूब का इतना दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको जैसे मैं लूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब कर दूंगा, दोनों तरफ मैं क्यूब करूंगा। क्यूब करने पर इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, सॉरी, 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 3 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, ब्रैकेट में टी प्लस 1 अपॉन, ठीक है। तो आपने वैल्यू रखा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, यहाँ पर आ गया 3xy एक्स प्लस वाई, ये आपका हो गया टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब, यहाँ से टी कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 3 इंटू टी प्लस 1 अपॉन, ठीक है। अब मैं करने क्या वाला हूँ, करने ये वाला हूँ कि यहाँ पर टी प्लस 1 अपॉन टी की जगह पे इसको प्रयोग करूंगा, इस वाले का, ठीक है। और t प्लस 1 अपॉन टी की जगह पे इस वाले का प्रयोग करूंगा, तो मेरा ये पूरा फंक्शन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मेरा पूरा फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये किसके बराबर था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स टी अपॉन 1 अपॉन टी दैट इज एक्स प्लस वाई, ये हो आपका है एक्स प्लस वाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई क्यूब सेम सिंबल डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्ट आप काट दो, डायरेक्ट काट के खत्म करो भाई बवाल। आपका हो जाएगा 3xy एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस वाई, ठीक है। ध्यान से देखेंगे फिर से, 3 काटो, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई काटो, बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। अब आप इसका क्या कर सकते हो भाई, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर प्रश्न को पढ़िएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको देखते हैं। हमारा आया क्या था भाई, हमारा आया था कि एक्स इंटू वाई इक्वल टू, एक्स इंटू वाई इक्वल टू, सर मेरे ख्याल से 1 आया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या वैल्यू आएगी, तो इसका मैं चैन रूल यहाँ पर लगेगा भाई, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये क्या हो जाएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वाई को छोड़ा, प्लस वाई एक्स को छोड़ा, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, वाई डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में 1, प्लस यहाँ पर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये 0। इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए भाई, ये आ जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। कितना आ गया, माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया। सॉरी। अब समझिएगा, हमारा शुरुआत में ही हमने जैसे होता ना कि शुरुआत में ही हमें ये पता था कि x इंटू वाई जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब मैं क्या कर दूं, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए वैल्यू y का, तो y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर मेरा मैं प्रयोग कर सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर, y की जगह पे 1 अपॉन एक्स किया तो माइनस को बाहर छोड़ा तो 1 अपॉन एक्स पहले से था, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आ गया तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और यही आपने प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड आपके फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, और वो फॉर्मूले मैं बताने चल रहा हूँ भाई ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक ना। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने कुछ फॉर्मूलों को याद रखना है। अपने पास इतना समय नहीं है कि हम सारे फॉर्मूलों को प्रूव करेंगे, लेकिन एक आध दो करेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूले आपके ना पेपर में ही आ जाते हैं। पहला, साइन इनवर्स का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का जस्ट अपोजिट, दैट इज सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा, टेन का देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद आपका बनता है, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ हुआ था ना, ये आपका फिफ्थ है कॉस सेक वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। और इसी का जस्ट अपोजिट पांचवा छठवां ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसी का जस्ट अपोजिट निगेटिव सिंबल के साथ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात करते हैं तो कि ये फॉर्मूले बने तो बने कैसे। जैसे मैं जो सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है, या तो वो साइन और कॉस का पूछ लेता है, या तो वो टेन या कॉट का पूछता है, ज्यादातर वो पूछता है। आप करते कैसे हैं, मुद्दा ये आता है। जैसे मेरे को प्रूव करना है ये वाला फॉर्मूला, तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट करके चालू करता हूँ, लेट वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब ये इसको इस तरफ मैं लेकर चला आया तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई बराबर एक्स हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये साइन किस में कन्वर्ट होता है बेटा, कॉस वाई में। और वाई जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है तो चैन रूल लग जाएगा, और एक्स का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन कॉस वाई आ गया। अब आपने माना किसको था, ये साइन वाई, देखो साइन वाई है लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस वाई। तो मैं क्या करूंगा, साइन को कॉस को साइन में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे को आइडेंटिटी पता है। वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो कॉस वाई बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई।
साइन वाई किसको माना था? एक्स को माना था और इस तरीके से आ गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो आपने करना था भाई, dy बाई dx की वैल्यू आपकी आ गई कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई y किसके बराबर था? y बराबर था आपके साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। चलिए, अब आपको ये समझना होगा कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपने करने कैसे हैं भई? तो आपने जैसे मैं अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं डायरेक्ट इसका जैसे अनुप्रयोग की बात करता हूँ कि कौन-सा क्वेश्चन जिससे मैं देखा हूँ ना कि मैं कौन-सा बहुत ज़्यादा प्रश्नों को पूछता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं। तो ऐसे में मैं एक प्रश्न आपको नोट करके दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा। नहीं आता है तो बताइएगा, वैसे हम लोग तुरंत इसको करने वाले हैं। हमारा आज का क्लास जो होगा वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का हम लोग करेंगे, ठीक है ना? जैसे उदाहरण के तौर पे याद रखना है, जैसे मैं कर दे रहा हूँ कि प्रूव दैट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है। प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है। प्रूव दैट क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना प्रूव करना है तो करेंगे कैसे? मुद्दा ही ये आ जाता है भाई कि कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग एक साइड को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो मैं इसको दो भागों में बांट दूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, चलिए, और साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलो, अब इसको समझिएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे जब मैं मतलब चालू कर दूंगा, तो मुझे ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू होती है। कितनी होती है बेटा? पाई बाई टू। अब इस तरीके से ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे प्लस है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये साइन इनवर्स, तो ये कॉस को मैं क्या कर दूंगा? साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट कर दूंगा? साइन में। और यही फॉर्मूले का यूज करूंगा, कॉस इनवर्स बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? पाई बाई टू, यहाँ पर क्या था? हाँ ठीक है, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू माइनस यहाँ पर साइन इनवर्स, ठीक है, एक दो तीन, तीन ब्रैकेट आपने प्रयोग कर लेना है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार कंप्लीट इसको। यहाँ पर डी बाई डी एक्स पाई बाई टू, ब्रैकेट ओपन किया, साइन इनवर्स एक्स, ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस का पाई बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का साइन इनवर्स, ठीक है। और सिंप्लीफाई किया, ये कितना आ गया? डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू, ये हो गया साइन साइन, ये दोनों जुड़ गए बेटा, ये आपका हो गया टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू, ठीक है। चलिए, अब डिफरेंशिएशन में प्रोसीजर चालू करता हूँ। प्रोसीजर चालू किया तो मेरा क्या आ गया? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है पाई बाई टू, इसको बाहर निकालो, बाहर करो इसको। अब डिफरेंशिएशन इसके अंदर जाके बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में पहले इसका डिफरेंशिएशन करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टू, इसको बाहर करो, टू साइन इनवर्स एक्स, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई टू। एक मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, तो अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? जैसे मैं इसको और आगे जब कंटिन्यू किया तो हम लोगों ने कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, तो हम लोगों ने पाई बाई टू को बाहर किया था, ठीक है। अब टू भी बाहर हो जाएगा। क्यों टू बाहर हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया, टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर ये देखिए कांस्टेंट है, ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा
पाई बाई 2 इंटू 2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइन सॉरी माइनस ये आपका था 0। ठीक है, चलो। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा कितना बेटा पाई। साइन इनवर्स का क्या हो गया बेटा, ये हो गया अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका तो 0 ही हो गया था, आपका ये आंसर प्रूव हो गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिएगा इस पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो उसको करते हुए बहुत सारे फॉर्मूले आपने याद रखने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। वो फॉर्मूलों में मैं कुछ को मैं स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ जो आपने याद रखना है। जैसे जैसे यूँ तो मैं प्रयास करूँगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, आप जो एक्सियोमिक्स करके है, मैं उस पे एक इतना प्यारा नोट्स बाय गॉड अपलोड करूँगा ना, आप लोग देखोगे खुश हो जाओगे। अगर आपके पास आधे घंटे का समय रहेगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मन करेगा आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। मैंने बड़ी मेहनत की है बाय गॉड बता रहा हूँ इसको बनाने के लिए। इसको ईमानदारी के साथ आपने भी पढ़ना है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके फॉर्मूले नोट कर दे रहा हूँ, उसको आपने याद कर लेना है तुरंत के तुरंत। अब इससे ज़्यादा लेट मत करिएगा, बहुत लेट ऑलरेडी आपका हो चुका है। पहला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। पहली बात तो ये, अब माइनस रहेगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका कन्वर्ट हो जाए जब साइन में, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका कॉस में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो जाता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिएगा, ये पूरा एक ही फार्मूला है। ठीक है, ऐसे ही आपने याद रखना है किसका, टू साइन इनवर्स एक्स का, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही आपने याद रखना है किसका, टू कॉस इनवर्स एक्स का। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कॉस इनवर्स एक्स का, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। कंटिन्यू करते हैं इसी प्रकार से। अब ये क्या है बेटा, थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। थ्री टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये अपने याद रखना है। साथ ही साथ ये अभी अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी का यूज किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और वो कौन सी थी भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ऐसे ही आपने याद रखना है क्या भैया, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। और इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर, इसकी भी वैल्यू कितना है बेटा, पाई बाई टू के बराबर होती है। आपने इतना सा याद रखना है। अब देखिए, मैं क्लास को बहुत लंबा कर दूंगा, आप हो जाओगे बोर। मैं अब इसके आगे ना कुछ आपको कन्वर्जन बताऊंगा, तो कन्वर्जन को पढ़ते हुए आपने बैठना है साथ में हमारे। मैं क्लास इसको बताऊंगा आपको कितने बजे, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा जरूर। सभी लोग टाइम से प्रिपेयर होकर आइए, हम लोग इसको खूब बढ़िया तरीके से पढ़ा जाए। थैंक यू।